चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बेटा। और ये यूपीपी की क्लास होगी बेटा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए और रेडी हो जाइए क्लास करने के लिए, ठीक है। वेरी विश यू गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है बेटा। चलिए क्लास को करवाया जाता है। चलिए बेटा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए फटाफट, ठीक है। और हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना चालू करते हैं। 19 दिसंबर के बेटा एक क्वेश्चन होंगे। 19 दिसंबर 2020 सेकेंड शिफ्ट। ओके, एनी प्रॉब्लम? कहीं प्रॉब्लम हो तो भैया बताओ कि सर जी हो, हमको यहाँ पर ये चीज़ों की प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए भाई रेडी किया जाए क्लास को। ओके बेटा, चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, हरि ने, क्या लिखा हुआ है, हरि ने वार्षिक ब्याज, दिखाई पड़ रहा बेटा? गुड, बहुत अच्छी बात। हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर से 10% की दर से निश्चित राशि X का निवेश किया। यदि जो निवेशक है, यदि जो निवेश साधारण ब्याज देता है और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि कितनी है? 21,000 है तो x का मान बताइए। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा समय लग गया 2-3 मिनट इस क्वेश्चन को लिखने पर, क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन लिखता नहीं ना तो आप लोगों को फिर पूरा समझ में नहीं आता है ना। क्वेश्चन लिखना जरूरी था इसलिए हमने लिख लिया, ठीक है बेटा। चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहाँ मूलधन यानी कि P की वैल्यू कितना दे रखी है बेटा? P की वैल्यू यहाँ पर दे रखी X, ठीक है। अब एक बार बताइए, जो प्राप्त राशि है यानी कि जो मिश्र धन है, ठीक है, मिश्र धन में तो दोनों चीजें होंगी ना, मूलधन होगा और प्लस क्या होगा? ब्याज होगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 21,000, ठीक। बताइए भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए यहाँ पर, ठीक है। और टाइम कितना दे रखे हैं? T बराबर दे रखे हैं आपका 4 साल, 4 ईयर। और R की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 10%, ठीक है। बताइए भाई, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना रहा हो तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीजें नहीं समझ में आ रही। अगर आगे बेटा तो कुछ करना ही, बस फार्मूला लगा दीजिए, P + PRT/100 बराबर मिश्र धन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21,000। बताइए भाई, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आप लोगों को हो कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो फिर बताइए। अगर आ गया समझ में तब ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ये मिश्र धन का क्या होता है? फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए P की वैल्यू कितनी दे रखी? X, तो यहाँ पर X लिखेंगे, प्लस P की वैल्यू कितनी दे रखी? X। R की वैल्यू कितनी दे रखी? 10, तो 10 लिख देंगे। इनटू T की वैल्यू कितनी दे रखी? 4, बटे करेंगे 100 लिख देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 21,000। यहाँ तक चीजें समझ में आई? चलिए बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है ना? चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर लिखेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर बचेगा x प्लस
4x अपॉन 10 बराबर 21,000। ठीक है, इतना बचा। देखिए बेटा, यहाँ से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। और इन दोनों में से अब देखिए एक स्टेप, x प्लस 2x/5 बराबर आ गया आपका 21,000। देखिए बेटा, यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा प्लस 2/5 बचेगा बराबर 21,000। ठीक, देखिए इसको कराएंगे तो x आएगा, इसको कराएंगे तो 2x/5 आएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ऐसे कैंची गुणा हो जाएगा, 5 तो कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा इंटू 7/5 बराबर हो जाएगा 21,000। ठीक, x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये उल्टा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, अगर बटे हमने इसके 1 मान लिया तो यहाँ हो जाएगा 21,000 बटे 7 इंटू 5। 7 से काटेंगे, 7 का नाम 7, 7 × 21 और 5 × 15, x की वैल्यू आ गई 15,000। भाई आप लोगों को अगर कहीं पर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई, और अगर समझ में आई बेटा तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बेटा। और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सर ये चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पर है। ठीक है, हमें लगता है आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिए बेटा। और आप तैयारी रेडी नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं अभी भी आपको कई क्वेश्चन दिखाऊंगा जो क्वेश्चन बार बार वही आ रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं बार बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, लिखा हुआ एक उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में कितने परसेंट वोटे, 57% वोटे मिली। दिखाई पड़ रहा है बेटा यहां तक? क्यों? बहुत अच्छी बात, 57% वोटे मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार से वह दूसरे उम्मीदवार से 6,524 वोट क्या पाता है, अच्छा वोटों से हरा देता है। अच्छा, हरा देता है यदि केवल 2 उम्मीदवार थे, यदि केवल 2 उम्मीदवार है तो हारे हुए उम्मीदवार को कितनी वोटें मिली। भैया हो क्वेश्चन समझ में आएगा बिल्कुल? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, बहुत अच्छी बात है। एक कोई मतलब 2 कैंडिडेट थे किसी चुनाव में, वो खड़े हुए, उनको एक को 57 वोटें मिली और जो हारा हुआ व्यक्ति था उससे कितनी अधिक वोटें मिली, तो उसने 6,524 वोटों से उसको हरा दिया। यदि केवल 2 ही उम्मीदवार थे, मतलब कैंडिडेट 2 ही थे, तो आपको बताना है जो हारा हुआ उम्मीदवार था उसको कितनी % वोटें मिली। देखिए बेटा, जो वोटें पड़ी होंगी वो 100% पड़ी होंगी कि नहीं पड़ी होंगी, है ना। इसके अगर 2 भाग करते हैं, एक को अगर 57% वोटें मिली तो दूसरी को कितने मिलेंगे, दूसरे को 43% वोटें मिली होंगी कि नहीं मिली होंगी, ये बताइए भाई। यही तो मिली होंगी। अगर एक को 57% वोटें मिली हैं तो दूसरे को 43% ही तो वोटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बताओ। यही तो मिलेंगी ना। ठीक है, अच्छा 57 और 43, ठीक है, एक को 57% वोटें मिली, दूसरे को 43% वोटें मिली, यही तो मिली कि नहीं। अच्छा, इनका डिफरेंशिएशन निकालिए 57 और 43 का। 7 में से 3 चले गए तो 4 बचे, या 1 बचे। यानी कि आप अगर दिमाग लगाइए तो इन दोनों में जो डिफरेंशिएशन था 14% का, और उन्होंने बताया इस 14% का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है,
6524। यही है। दोबारा क्वेश्चन समझिए बेटा, 100% ओटे मिली, एक को 57% ओटे मिली, दूसरे को 43% ओटे मिली। ठीक है, मिली कि नहीं मिली? ये बंदा जीत गया, ये बंदा हार गया। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 57% वोट मिलता है, वह दूसरे उम्मीदवार से 6524 वोटों से हरा देता है। यानी कि जो 14% वोटें इनको अधिक मिली, इससे इसको अधिक मिली, उसकी परसेंटेज कितनी है? 6524 है। ठीक है, अब हमको निकालना कितनी वैल्यू है, तो 43% की वैल्यू निकालना है। यहां से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% के लिए निकालने के लिए 6524 को किससे भाग करेंगे, तो 14 से भाग करेंगे। ठीक है, 14 से भाग कर लेते हैं इसको, देखते हैं 1% की वैल्यू कितनी आएगी। तो 6524 को गुणा करेंगे, यही आएगा भाई 466। क्यों? ठीक है, 1% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 466। बताओ भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप लोग कि सर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या नहीं दिखाई पड़ रहा है या कुछ भी हो। ठीक है, तो जो 1% की वैल्यू है कितनी है? 466। हमका वैल्यू कितने परसेंट की ज्ञात रखे, तो 43। तो इधर क्या करेंगे हम, 43 से गुणा करा देंगे, और इधर हम क्या करेंगे, क्योंकि 1% था तो 43 लगा, परसेंटेज लगा। यहाँ हम 466 को किससे गुणा करा देंगे, तो 43 से गुणा करा देंगे। 36 18 का 80 लगे, 36 18 1 19 पे 80 लगे, 1 4 3 12 1 13 हो गया। ठीक, 6 चौक 24 के 4 कह रही हैं 2, 6 चौक 24 2 26 कह रही लगी 2, 4 चौक 16 2 18 8 9 4 से लगी है 6 3 9 10 की 0 80 लगी है 8 1 9। बताओ भाई, कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, 19 से 20 हो जाएगा। ठीक, नहीं हाँ ठीक, ये नहीं सबको करेगा। ठीक है, बताओ। अरे 6 3 9 10 का 0 80 लगे 1 8 1 9 10 का 0 80 लगे 1 1 1 2। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बता दूंगा। समझ गए क्वेश्चन? ठीक है, यहीं पर जो चीज़ है देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है, आपका टाइम भी बचे, और ये क्वेश्चन आप बुकों में देखेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को करिए बेटा। ठीक है, अगर आप बहुत लंबे प्रोसेस में जाएंगे तो फिर क्वेश्चन आप क्या कर नहीं पाएंगे। इस वजह से ध्यान दीजिए बेटा, ये जो मैं प्रोसेस मेथड करवा रहा हूँ, आप बार बार मेरे मेथड्स पर ध्यान दीजिए। सेम मेथड से क्वेश्चन कराता हूँ, ना मेथड चेंज होगा ना कोई भी चेंज होगा। वह वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है बेटा। क्वेश्चन हमने आपको बहुत इसी एक ही तरीके के क्वेश्चन, अब जब बेटा वही आए हैं, आप अगर आपको विश्वास ना हो बेटा तो आप जाकर प्रीवियस ईयर सेट की कोई बुक खरीद लीजिए और उसमें जाकर देखिएगा, आपको क्या मिलेंगे, यही सारे बार बार क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो सेकंड पाली के फर्स्ट पाली के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में, वे सारे क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर चीज़ें कैसे आप लोगों को आएंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या किए, रेडी कीजिए। ठीक है, चलिए बेटा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर इसको बहुत लंबे प्रोसेस से कराते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का मतलब है कि बहुत कम समय में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए। ठीक है, हम चाहते हैं कि मैथ आपका बिल्कुल ही टाइम ना ले। ठीक है, कोई कुछ वेन ग्राफ दे रखे हैं बेटा, कितने दे रखे हैं, ABCD। अच्छा, एक ये दे रखा है, अच्छा, और दूसरा ये दे रखा है, अच्छा, फिर एक कुछ यूँ दे रखा है, अच्छा, और एक कुछ यूँ दे रखा है ना, ऐसे बना हुआ है। नंबर कुछ भरे हुए हैं इसमें, ये है A, ठीक है, ध्यान दीजिए, और ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, अच्छा, फिर यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है,
यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है। ठीक है, आपको बेटा बताना क्या है, आपको बताना है ए और सी दोनों खेलों में भाग लेने, अच्छा लिखा है कि 4 प्रतियोगिताएं हैं, भाग लेने वाले बेन आवृत्ति की जानकारी के आधार पर कितने छात्रों ने खेल सी और ए में भाग लिया। मतलब ऐसे छात्रों को बताना है, ऐसे छात्रों को बताना है बेटा जो सी एंड ए खेलों में क्या लिया, पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, सी एंड ए दोनों में। तो सी एंड ए में कौन कौन है, तो सी एंड ए में तो ये देखो, ये सी का है और ये ए का है, तो सी और ए में ये है 4 है कि नहीं है। और दूसरा बेटा कौन है, एक तो ये 4 है और प्लस सी और ए में बस 4 ही है, कोई और भी है, एक यह तो है, नहीं नहीं, ओनली 4 ही कि कोई और भी है, बताइए भाई। अच्छा हाँ, 4 और 8, तो देखो 8 तो है, 12 है ना, कोई और नहीं, जो सी और ए में दोनों में क्या किए हैं, पार्टिसिपेट कर रखे हैं। ठीक है, बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, समझ गए। चलो भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। और भाई साहब आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए बेटा, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, ना वीडियोस को देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बेटा कैसे काम चलेगा ना, कुछ तो बेटा साथ दीजिए आप लोग, है ना, साथ ही नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, है ना। चलिए बेटा क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है 101, फिर क्या लिखा हुआ है 90, फिर लिखा हुआ 80, खाली बैग क्वेश्चन मार्क है, फिर लिखा हुआ 63, फिर लिखा हुआ है 56 है। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। अच्छा इससे घटाइए, कितना माइनस होगा 11, इससे घटाइए 10, यहाँ पर कितना होगा माइनस करना। ठीक, कोई दिक्कत है तो बताओ। -9 करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा, इससे करेंगे माइनस का 8 हो जाएगा। करके देख लीजिए बेटा, क्यों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिया जाए बेटा। ये वेन डायग्राम वाले ना क्वेश्चन हर एक जो उसमें आ रहे हैं बेटा, जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन हैं मेरे दोस्तों, वो हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए बेटा, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। देखिए बेटा लिखा हुआ है 2160 वर्ग क्षेत्रफल, ठीक है, वाले एक आयताकार, वाले एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तीन है, तो खेत की लंबाई और चौड़ाई बताओ। लंबाई और चौड़ाई बताओ। ठीक है, अच्छा ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है कि नहीं होता, बताइए भाई। ठीक है, ये होता है। अब ये जो अनुपात दे रखी ये परफेक्ट संख्या नहीं, तो हम मान लेंगे कि ये जो अनुपात है वो 5x और 3x होगा। क्षेत्रफल कितना दे रखे बेटा 2160, लंबाई 5x, चौड़ाई 3x है। ठीक, क्योंकि परफेक्ट नहीं, अनुपात उनका रेशियो दे रखे हैं, परफेक्ट नहीं दे रखे। अगर परफेक्ट देते तो लंबाई चौड़ाई पूछते क्यों। ठीक,
21 10 लिख दिया यहाँ पर, बराबर किया 5 3 15 और x से किया तो x स्क्वायर 2 1 6 गुणे 10 बटे कितना कर दिया 15 बराबर किया x स्क्वायर। 5 से का काटिए, 5 दूनी 10 5 3 15, 3 से का चलिए रुक जाइए अभी, ठीक। आपने हल किया तो यहाँ आ गया 216 गुणे 2 बटे 3 बराबर एक्स स्क्वायर। बताइए भाई यहां तक चीजें समझे में आई कि नहीं समझ में आई? बोले भाई क्यों? ठीक है, यहां तक बेटा समझ में आ गई, ठीक। इसको काटिए बेटा, तो यहां आ जाएगा 7, ठीक है, यही तो है ना बेटा, क्यों? ठीक है, इसको इससे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 72 गुणे 2 बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको गुणा कराएंगे तो 144 बराबर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा 144 बराबर एक्स, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए भाई यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई निकाल लीजिए, 12 गुणे 5 12 पंचे 60 और 12 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 3 36। ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। ठीक भैया, समझ में आया क्वेश्चन? ओके, ठीक है। ना समझ में आया हो तो बेटा कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है या ये प्रॉब्लम है। और बेटा आप लोग बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं तो फिर कहाँ से समझ में आएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, चलिए भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिया जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आप लोग कहेंगे अरे सर तुम प्यारा बता देते हो, हमारा तो नहीं निकलता। अरे अरे क्यों परेशान है आप लोगों का भी निकलेगा, वो पढ़ाई करते ही। लिखा बेटा 5% वार्षिक ब्याज की साधारण दर से 5% वार्षिक ब्याज की साधारण दर से कुछ राशि निवेश की कुछ राशि निवेश की 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज, मतलब कि उसका मतलब है कि जो मिश्र धन मिला अंत में ब्याज और प्लस राशि मिलाकर कितना मिला 1400 रुपए। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, एक्स की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। मतलब कि मूलधन बताओ, मूलधन को हमने मान लिया P, रेट कितना दे रखे हैं 5%। मिश्र धन बेटा दे रखे हैं कितना 1400 रुपए। ठीक, टाइम टी कितना दे रखे हैं बेटा 8 साल। बताओ भाई यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि सर जी हो यहाँ पर यह चीज नहीं समझ में आ रही है, और अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, साधारण ब्याज का हम क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे P + PRT/100। ठीक है, साधारण ब्याज जो मिश्र धन दे रखे हो कितना दे रखे हैं 1400 बराबर P + P इंटू R की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 5, P की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 8, बटे करेंगे 100 लिखेंगे, यहाँ से काट देंगे 20 पंचे 100, यहाँ से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यहाँ आ जाएगा 1400 बराबर करेंगे P, यहाँ कामन ले लेंगे, आएगा 1 + 2/5। सेम टू सेम बेटा आ रहा है, देख लीजिए आप लोग।
नहीं आ रहा, ठीक है, वही चीज़ें बिल्कुल आ रही हैं। यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 1400 बराबर करेंगे P इंटू 7/5, यही तो आ गया, ठीक है। बटे करिए, कैसे गुणा करा दीजिए, P की वैल्यू निकालने के लिए तो आ गया 1400 गुणे करिए 5 बटे करिए 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 200 आएगा। P बराबर 200 गुणे 5, P बराबर 5 दूनी 10। बताओ भाई, हमने इसी शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन करवाए बेटा, 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, एक फर्स्ट में आया था, सेकंड में आया था, ठीक। तो ये बात सोचिए बेटा कि कोई क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं आ रहा। देखिए बेटा, बहुत तेजी के साथ मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। बात ये चीज़ है ना कि क्वेश्चन लिखना रहता, समझाना रहता, इसलिए बेटा इतना समय लग जाता है। अगर क्वेश्चन लिखाया जाए तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, और जल्दी आएंगे आप लोग। बेटा सपोर्ट तो कीजिए ना, सब कुछ लगवा देंगे, क्यों परेशान आप लेते हैं, ठीक। मूलधन P दे रखे, R 5% मूलधन इतना दे रखे, ऐसा ही लिखा रहेगी P + P × RT। अगर आप इसी को वीडियो को बेटा बार बार देखेंगे, दोनों क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे, आगे जब तैयारी करेंगे तो खटाक से निकाल लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए बेटा आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। चलिए भाई, और पढ़ाई करते रहिए बेटा, आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये बताइए, ठीक है। बता रहा हूँ बेटा, परसेंटेज को आप शॉर्ट से तैयार कर लीजिए, मतलब जिस तरीके से आपको नॉलेज मिल रहा है बेटा, तैयार तो कीजिए। आप लोग तैयार नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए भैया, क्या दे रखे हैं इस चीज को ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, लिखा है 4 कुर्सी, अच्छा 4 कुर्सी प्लस 3 टेबल का मूल्य कितना दे रखे हैं, 2100। अच्छा, फिर वो बता रखा है और 5 कुर्सी यानी कि 5 चेयर प्लस 3 टेबलों का मूल्य, वो कितना दे रखे हैं बेटा, 1750। आपका बतावा है एक टेबल एंड एक चेयर की कॉस्ट कितनी होती, ठीक भैया। क्वेश्चन समझ लो, जो क्वेश्चन जिस तरीके से समझाने वाला होता है उस क्वेश्चन को मैं उसी तरीके से समझा देता हूँ, ठीक। लिखा है बेटा 4 चेयर प्लस 3 टेबल का मूल्य 2100 रुपए है, 5 चेयर प्लस 2 टेबल का मूल्य कितना है, 1750। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। कुछ ऐसा बनाएंगे बेटा जो दोनों में से कोई ना कोई एक क्या हो जाए, कट जाए। बनाओ भाई, क्या क्या बनी हो। अगर इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से गुणा करा देंगे, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 3 से गुणा करा देंगे तो क्या जो यो कट जाए। देखो कोशिश करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8 चेयर हो जाएंगे, प्लस 3 दूनी 6 टी हो जाएंगे, प्लस कह दो सर जी 2 कर दियो, 4 कर दियो, यहाँ डबल 0 लगा दियो, हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 5 3 15 चेयरें हो गई, प्लस करियो 3 दूनी 6 टी हो गई, अच्छा प्लस करियो 0, 5 से 15 5 80 लगे 1, ठीक है। और 7 3 21, ठीक है, 21 से 22 80 लगे 2, 3 1 3 5, तो यो होगा कि नहीं होगा, बताओ भैया। कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करिए, आप लोग बता दीजिए कि सर जी हो यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो क्या है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कटा देंगे बेटा, ये कट जाएगा, 15 में से 8 चलाएगा तो 7 चेहरे आएगी, 5250 में से 4200 घटा दियो, 0 होगा, 5 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 1000 कटता है को 50, शेयर का मूल्य करियो 1050 बटे 7। बताओ भैया, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। एक काट दूं, 15 से 105, एक चेयर का मूल्य कितना है, 150 रुपये। दिखाई पड़ा बेटा, एक चेयर का मूल्य कितना है, 150 रुपये। आराम से अब जब चेयर का मूल्य आएगा किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, निकाल लीजिए बेटा, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। हमने रखा 4 गुणे 150 प्लस 3t बराबर 2100, ठीक। 15 चक्को 60, 600 प्लस 3t बराबर 21, 3t बराबर 2100 माइनस 600, 3t बराबर कितनी आएंगे, 1500, t बराबर कितने आएंगे, 500।
बताओ भैया, कोई दिक्कत हो तो बताओ कि सर जी यहाँ पर यह प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। अगर मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेटा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। इस चीज को क्या रखिए, याद रखिए। देखा है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं b एंड 4b का औसत 10 है। बहुत बेटा ना क्वेश्चन छोटे छोटे आए हैं। औसत 10 है तो b का मान बताओ। एवरेज के लिए आप करते हो का सभी संख्याओं ऊपर की संख्या का जोड़ के नीचे सम बराबर सब कुछ बेटा दे रखें। कितनी संख्याएं हैं तो 2 हैं, तो b प्लस आपने कितना किया 4b, ये दूसरी संख्या है तो आपने 2 लिख दिया, बराबर कितना किया 10। क्योंकि क्या होता है सम आप एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज यानी कि औसत का फार्मूला होता है सम ऑफ टोटल नंबर और बटे क्या होता है टोटल नंबर। इनका सबका जोड़ तो द्विंद दे रखे b प्लस 4b और द्वि संख्या तो हमने 2 लिख दिया। 4b में एक b जुड़ी हो तो कितना हो जाए 5b/2 बराबर कितना हो जाए 10। ठीक, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो बेटा, बटे 1 मानकर। तो b बराबर कितना हो जाए 10 गुणे 2 और ये 5 इधर आ जाए, 5 के नाम 5, 5 गुणे 10, b बराबर 2 का 2 से गुणा करा तो कितना हो जाए 4। बताओ भैया, कोई दिक्कत हो तो बताओ कि सर जी यहाँ पर क्या है दिक्कत है। और अगर प्रॉब्लम नहीं बेटा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी क्लास नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़ी क्लास लेने में आप परेशान हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। बेटा जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप जल्दी जल्दी तैयार करते रहिए, मैं बहुत जल्दी से जल्दी प्रीवियस सेट के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब करवा देंगे फटाक से। आपका एक काम बनता है बेटा, जल्दी जल्दी आप क्या करिए तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आप बहुत तेजी के साथ तैयारी करेंगे बेटा, बहुत तेजी के साथ तैयारी करेंगे तो हम सारी क्लासेस इस पर उपलब्ध करा देंगे, भले हमको कोई दूसरा टीचर को हायर करना पड़े। इस चीज़ को याद रखिए बेटा। ठीक है, अगर आप मन लगाकर इस क्लासेस को देखेंगे, सभी क्लासेस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं रीजनिंग के भी क्लासेस आपको करवाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, धरती का ख्याल रखिए। ठीक है, गुरुओं का सम्मान कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।